आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर उनके आप सब अच्छे होंगे। और अब से थोड़ी देर पहले जो मैथ्स का पेपर हुआ है स्टूडेंट, उसके हम डिफिकल्टी लेवल उसके रिव्यू को लेकर के पूरा वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि स्टूडेंट अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट एक बैलेंस पेपर था। अभी तक जो भी सेक्शन ए बी सी की तुलना में सेक्शन डी का जो पेपर था स्टूडेंट, वो आपका इजी नेचर का था। उसमें अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के मार्क्स उसमें आराम से 100 से और 140 के बीच में आ रहे हैं। पेपर फर्स्ट की बात करूं, यानी कि यहाँ पर कोई इशू नहीं था 40% को लेकर के पेपर फर्स्ट में। मैक्सिमम स्टूडेंट के 40% बन रहे हैं पेपर फर्स्ट में, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। तो स्टूडेंट काफी खुश भी थे जब उन्होंने फर्स्ट पेपर दिया था, फर्स्ट पारी का। बात शुरू होती स्टूडेंट आपके सेकेंड पेपर को लेकर के, है ना। बात शुरू होती स्टूडेंट आपके सेकंड पेपर को लेकर के, सर वो क्या था। तो स्टूडेंट अगर मैं इस पेपर की बात करूं, डेफिनेटली पेपर लेंदी था। और इस लेंदी होने की वजह से कई सारे स्टूडेंट जो थे वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए। और ये जो पेपर जो एक इजी टू मॉडरेट था, वो एक मॉडरेट टू टफ में कन्वर्ट हो गया, है ना। इस बात को समझ रहे होंगे आप, क्योंकि पीवाई की संख्या बहुत कम थी, डायरेक्ट क्वेश्चन की संख्या बहुत कम थी। आपको सारे क्वेश्चन जो थे वो आपको सॉल्व करके करने पड़ रहे। तो डेफिनेटली जहां सॉल्व करना पड़ेगा वहां पर आपको समय देना पड़ेगा क्वेश्चन को। आपकी स्पीड भी अच्छी होनी, जो मैंने हमेशा कहा है, स्पीड विद एक्यूरेसी वो बहुत जरूरी है। लेकिन इस पेपर को मैं 2022 की तुलना में इजी, लेकिन 2024 की तुलना में कठिन मानूंगा। यानी कि ये जो पेपर था 2026 वाला, 2022 और 2024 दोनों के बीच का पेपर था, दोनों का मिक्स पेपर था। क्योंकि इसमें अगर आप बीएससी पार्ट के देखें तो क्वेश्चन एलपीपी हो गया, एनए हो गया, 3D हो गया, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, आपका एब्सोल्यूट अलजेब्रा हो गया, रियल इक्वेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया। इन सब क्वेश्चन थे इसमें और मिल भी रहे थे। लेकिन ये वो पेपर नहीं था कि आप 90-95 के अबोव अटेम्प्ट कर लो सही सही। मेरे ख्याल से इस पेपर में 100 जाना थोड़ा सा टफ काम है। हाँ, आपके ऑन एन एवरेज स्टूडेंट जो किए स्टूडेंट, वो इस पेपर में आपके 75 to 85 के अराउंड किए हैं ऑन एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है ना। 75 to 85, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम कट ऑफ के बारे में कल डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ रिव्यू, है ना। तो ये वो पेपर नहीं था कि आप इसमें से 95 कराओ और वो सही हो जाए, क्योंकि इतना लेंदी था पेपर स्टूडेंट कि आप 85, 80 और 85 के बीच में आके आप रुक जाएंगे। वो भी तब जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, आप पिछले 1-1.5 साल से लगातार पढ़ रहे होंगे, तब आप 80-85 तक इसमें आप पहुंचेंगे, 90 तक, ठीक है। अदरवाइज तो आप बीच में कहीं 70, 72, 75 के बीच में आके स्टूडेंट रुक गए हैं। अब वही है कि सर मेरे 70 ही हुए हैं, तो 40% को लेकर के दिमाग में हमेशा इशू रहता है। तो स्टूडेंट ये पेपर डेफिनेटली लेंथ था, लेकिन टफ बहुत ऐसा कोई टफ वाली बात नहीं थी कि सर इसमें हमारे को 140 नंबर ही ना बने या 135 ही ना बने, है ना। वो तो बन सकते थे, कोई प्रॉब्लम बात नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने हमेशा कहा बीच बीच में बिखरे हुए रहते हैं। मैंने सब टॉपिक आपको गिना दिए बीएससी पार्ट के। डेफिनेटली बीएससी पार्ट के क्वेश्चन आपको मिल रहे थे, आराम से कर सकते थे। 11th 12th कहीं कहीं 9, 10 के भी 2-3 क्वेश्चन धोखा दे दिया। 11th 12th मुझे थोड़ा सा टफ लगा एज कम्पेयर टू 11th 12th में। आप देखें तो मेथड क्वेश्चन सरल थे, वो मिल रहे थे। और इसके अलावा आपको एपीजीबी क्वेश्चन भी ठीक ठाक थे, वो भी आपको मिल रहे थे। कैलकुलस क्वेश्चन भी मिले, लेकिन की संख्या कम थी, बीएससी पार्ट की संख्या फिर ज्यादा थी। लेकिन बीएससी पार्ट के क्वेश्चन अब आप सोचें कि यार हमेशा पीवाईक्यू आ जाए बहुत सारे और आपको बिल्कुल इजी मिल जाए, तो ऐसा इस बार नहीं हुआ है। पीवाईक्यू की संख्या थी डेफिनेटली, लेकिन वो 5-7 से ज्यादा नहीं थी। और क्वेश्चन सीधे नहीं थे, डायरेक्ट नहीं थे कि सर मैं 10 से 15 क्वेश्चन तुक्के लगा दूंगा तो मैं 90-95 वो पहुंच जाऊंगा और मैं सिक्योर हो जाऊंगा। वो इसमें स्थिति नहीं थी। हाँ, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट 75 to 85 के बीच में कर रहा था स्टूडेंट, ठीक है। अगर मेरे ख्याल से पेपर मॉडरेट तो था, ठीक है, बट थोड़ा लेंदी होने की वजह से इसको थोड़ा सा मॉडरेट से इसको उसने ऊपर पहुंचा दिया। जिस स्टूडेंट के क्वेश्चन के इसमें 140 नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट, है ना, 140 से 150 के बीच में, आई थिंक शायद, हाँ 140 से 150 के बीच में। और जीके में आपके 110 से 120 मेरे ख्याल से वो सेफ हो सकता है, 260-265 के अराउंड का स्कोर, ठीक है ना। तो ये था इसका रिव्यू। पेपर फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इजी था। सेक्शन ए बी सी की तुलना में डी, जिसने इस चीज को समझ लिया था पेपर फर्स्ट में कि यार क्या लेवल आ रहा है, क्या चाह रहा है, इस चीज को पेपर फर्स्ट इजी अच्छा हुआ। लेकिन पेपर सेकंड में मैं मानूंगा कि ये थोड़ा सा लेंदी पेपर था, है ना। और ये डेफिनेटली हर क्वेश्चन के लिए पेन चलाना, उसको फिर टाइम एडजस्ट करना, वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन फिर भी पेपर को मैं इतना टफ नहीं मानूंगा, जैसे कि 2022 में ऐसा हाहाकार मच गया था कि पेपर बहुत टफ आ गया। उस लेवल का पेपर को मैं नहीं मानूंगा। क्वेश्चन बीच में जो बिखरे हुए थे, स्पेशली बीएससी पार्ट के स्टूडेंट, जो आप कर सकते थे अगर आपकी तैयारी 6, 8, 10, 12 महीने की है, ठीक है, डेफिनेटली थे क्वेश्चन।
तो मैं नहीं मानूंगा कि सर इसमें 40% ना बने, बिल्कुल बनेंगे, है ना। 75 से 85 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं और 40% तो डेफिनेटली बन सकते हैं। किसने कहा है कि आप 90 क्वेश्चन करो, आप 85 क्वेश्चन करो? अगर आपको आते ही 70 है तो 70 ही करो भाई। 70 में से 2-3 गलत, 130 का स्कोर कोई बुरा नहीं है इस पेपर के अकॉर्डिंग। अगर आपकी जीके में अगर आप 130 135 तक स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो जीके में बहुत से स्टूडेंट का अच्छा खासा स्कोर हुआ है, ऑलमोस्ट 100 के ऊपर 110 120 के आसपास स्टूडेंट का स्कोर जा ही रहा है। तो वो एक आपको बहुत हेल्प करेगा, इधर के लिए आपको 40% आने सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो रिव्यू यही है, कल मैं कट ऑफ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप निराश ना हो कि सर मेरे तो 72 75 ही हो रहे हैं, ठीक है। ये पेपर ऐसा नहीं था कि 85 के ऊपर आप चले जाओ 90 95, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं था 40% ना बने, 130 135 वो आ सकते हैं। बस वही आपको क्वेश्चन पिक करते आने चाहिए, कौन से जो आपको आते हैं वो आपको बस ढूंढना है, उनको सोल्व करना है, ठीक है। जो लग रहा है लेंथी उसको छोड़ देना है, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा है, आपके कमेंट्स का अंतर रहेगा। डू लाइक सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।